नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं वो उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषद का जो वैदिक साहित्य आपने भारतीय संस्कृति में आपने वेद वगैरह पढ़े हैं और उसी में उपनिषद का जिक्र आता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ एक तरह से हम मोटे रूप में देखें तो उपनिषद का अर्थ होता है रहस्यमयी विचार। और वैसे अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषद का संधि विच्छेद करके उसका अर्थ लिखिए। अगर आपसे मोटे रूप में पूछा जाए तो आप लिख देंगे रहस्यमय विचार, और अगर आपसे अलग अलग रूप में पूछा जाए तो उप का अर्थ होता है, विद्यार्थियों नोट कीजिए, उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है नियम पूर्वक और शब्द का अर्थ होता है बैठना। अर्थात गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठ करके विद्या अध्ययन करना, ये उपनिषदों का अर्थ होता है। और उपनिषदों को वैदिक साहित्य का ही एक अंग माना है। वेद वैसे 4 हैं, वेद के भाग भी 4 हैं। तो वेद 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेदों के भाग भी 4 हैं। उनमें है संहिता, ब्राह्मण, आर्णयक और उपनिषद। और आर्णयकों को ही उपनिषदों का जनक कहा जाता है। वैदिक काल की संस्कृति को जब तक हम पूरा नहीं मान सकते हैं कि जब तक हम उपनिषदों के दर्शन को हृदयंगम नहीं कर लेते हैं, जब तक हम वैदिक साहित्य को, वैदिक काल की संस्कृति को हम जब तक नहीं मान सकते, जब तक उपनिषदों को हृदयंगम नहीं कर लेते हैं। वेदों के अंतिम भाग में उपनिषदों की रचना हुई थी, इसीलिए भी उन्हें वेदांत कहा जाता है। आपके 2 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है, वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदांत किसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि उपनिषद कुल कितने हैं। देखिए, उपनिषदों की संख्या भी आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। कितनी है? कुल 108 उपनिषदों की संख्या है। अब इनका रचना काल क्या माना जाता है? इनका रचना काल वेदों के बाद, जैसा आपको ऊपर भी बताया मैंने, वेदांत इसीलिए कहा जाता है, वेदों के बाद इनका रचना काल माना जाता है। अब वैसे तो उपनिषद कुल 108 हैं, लेकिन मोटे रूप में जो प्रमुख उपनिषद हैं जो आपको मैं सुनाई देती हूँ, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि, ये प्रमुख उपनिषद हैं। अब हम देखते हैं कि उपनिषदों के प्रमुख बिंदु क्या हैं, या हम ये भी कह सकते हैं उपनिषदों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। उपनिषदों के बिंदु में सबसे पहले बात ये आती है कि इनकी शिक्षाओं के अंतर्गत सिद्धांतों में यही है कि जगत जो है वो क्या है? वो एक ठोस सत्य है, और सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से मिलकर के हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अभी आता है कि जगत जो है वो किसकी अभिव्यक्ति है? जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है और यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है। अब ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप अनंत है। इसी से जीव और आत्मा, ब्रह्म के स्वरूप से ही जीव और आत्मा निकलती है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप निश्चित नहीं है। और आत्मा और ब्रह्म क्या है? आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता है, भिन्नता नहीं है, अभिन्नता। मतलब आत्मा और ब्रह्म क्या है? एक ही है। और अब कर्मवाद और आवागमन के सिद्धांत के विषय में उपनिषदों में क्या कहा गया है? कर्मवाद और आवागमन के सिद्धांतों के विषय में उपनिषदों में यही कहा गया है कि कर्म, जो बौद्ध धर्म में भी कहा गया है, जैन धर्म में भी कहा गया है, सभी संत महात्माओं ने भी यही कहा है कि कर्म पर ही सब चक्र, सारा चक्र जो है वो आधारित है। मनुष्य उन्नति के किसी भी शिखर पर क्यों नहीं पहुंच जाए, लेकिन जब तक वो जैसे वो कर्म करेगा उसके फल से वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता है। और अब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए विद्यार्थियों, ये भी कर्म पर निर्भर करता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। ये आपके बौद्ध धर्म में भी यही है, जैन धर्म में भी यही है ना।
गीता में भी यही है। मोक्ष का अर्थ क्या बताया गया है, और सब में अलग अलग बताया गया है। मोक्ष का अर्थ वैसे मोटे रूप में हम कहें, मोक्ष का अर्थ मुक्ति होता है ना, छुटकारा पाना। और अब इसके नाम अलग अलग हैं। बौद्ध धर्म में इसका नाम निर्वाण है, जैन धर्म में कैवल्य है, और वैसे मेन रूप में कहा जाए तो हिंदू धर्म में मोक्ष का अर्थ जो है वो मुक्ति ही कहा गया है। अब ये भी कैसे है, ये भी किस पर आधारित है, ये भी कर्मवाद के ऊपर आधारित है ना। कर्म करने पर ही, जो मुक्ति का जो सिद्धांत है ना, वो कर्म करने पर ही निर्भर करता है। अब जिसे कहते हैं मोनिज्म, मोनिज्म का अर्थ होता है एक तत्ववाद, अर्थात संपूर्ण सत्ता का एक ही सोर्स मानने की प्रवृत्ति को एकवाद कहा जाता है। संपूर्ण सत्ता का सोर्स एक ही मानने को एकवाद कहा जाता है, इसको मोनिज्म भी कहते हैं। इसमें और क्या कहा गया है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ मैं आपको। सृष्टि की उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है, चाहे वह ब्रह्म हो या आत्मा हो या जगत, सब क्या है, एक ही है। अब जो उपनिषद नाम बताए थे मैंने आपको, उसमें से मुंडको उपनिषद जो है उसमें बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। उसमें ये लिखा गया है कि यज्ञ एक टूटी हुई नाव के समान है, इसके द्वारा जो भाव सागर को पार करना चाहता है वह क्या है, वह मूर्ख है। यज्ञ से नश्वर सुख मिलता है ना, और बहुत से लोग यज्ञ का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। इसीलिए ये बात कही गई है कि यज्ञ का इस्तेमाल क्या है, वो सही रूप में होना चाहिए। गलत रूप में इस्तेमाल होता है तो उसका क्या होता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है ना। तो यज्ञ से नश्वर सुख ही मिलता है। वेदों से क्या होता है, बहुदेवतावाद के दर्शन होते हैं। और सार यही है कि उपनिषदों का जो दर्शन था ना, वो तर्क प्रधान था। वेदों के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है, ईश्वर है, और उपनिषदों के अनुसार 5 तत्व जो हैं वो सृष्टि के रचयिता हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यहीं से व्यक्ति का जन्म होता है और बाद में वही इसी में समा जाता है। धन्यवाद।